बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तन्मय आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। बेटे 15 जून 2020 आज हम लोग बात करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ बजट पर। टाइप्स ऑफ बजट पे बात करेंगे बेटे। अभी सारी बातें आपको समझाऊंगा बेटे, एक बार आप लिखते जाएं। बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट में दो पार्ट करेंगे बेटे, सरप्लस बजट, डेफिशिएट बजट। बच्चों लिखा क्या ये? सक्षम लिखा तुमने? यस सर। बेटे मैंने टाइप्स ऑफ बजट आपके सामने लिखा, एक तरफ लिखा है बैलेंस्ड बजट, एक तरफ लिखा है अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड बजट के अंदर मैंने दो पार्ट करे हैं, एक सरप्लस बजट और एक डेफिशिएट बजट। ठीक है बेटे, पहले आप मेरी बात को समझें, हम उसके बाद आगे चलते हैं। बेटे गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्वल है, दोनों बेटे सेम। जितना पैसा मिल रहा है उतना ही पैसा खर्च हो रहा है, जितना गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स हो रही हैं उतना ही एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हो रहा है। मान लो 2000 करोड़ की रिसिप्ट्स हैं, तो बेटे 2000 करोड़ का ही खर्चा है। दोनों इक्वल है बेटे, दोनों इक्वल। जब आने वाली रिसिप्ट्स होने वाले खर्चे के इक्वल हो तो बेटे उस बजट को कहा जाता है बैलेंस्ड बजट। बेटे उसको कहा जाता है बैलेंस्ड बजट। जहां पर गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स इक्वल होती हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, उसको कहा जाता है बैलेंस्ड बजट। मैं यहां पर एक लाइन लिखता भी, a balanced budget is that budget in which government receipts are equal to government expenditure। बेटे बैलेंस बजट वो बजट है जहां पर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इक्वल हैं बेटे, सेम, उसको बैलेंस बजट कहा जाता है।
जितना हमारा बेटा रिसिप्ट हो रही है उतना ही हमारा खर्चा हो रहा है। हमारे पास ना पैसा ज्यादा बचा है ना पैसे की कमी है, दोनों सेम है बेटे। उसको बैलेंस बजट कहा जाता है। बेटे ये क्लियर है आप लोगों को? निहल, खुशी, Yes, sir. ठीक है बेटे। ये अगर आपको वर्ड क्लियर है, बैलेंस बजट अगर आपको क्लियर है, तो मैं अनबैलेंस बजट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे बेटे दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन सरप्लस बजट को लेकर है, एक सिचुएशन डेफिशिट बजट को लेकर है। बेटे अगर हम सरप्लस बजट को लेकर बात करें तो देखो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कि जब एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स ज्यादा होती हैं, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट नहीं, एक्सपेंडिचर। मान लेते हैं बेटे रिसिप्ट है हमारे पास 2000 करोड़ की, और बेटे खर्चा है हमारा 1500 करोड़। तो गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के बाद भी 500 करोड़ रुपए बच गए बेटे, यानी गवर्नमेंट के पास वो सरप्लस में रह गया। बेटे उसको कहा जाता है, बेटे उसको कहा जाता है सरप्लस बजट। इट इज दैट बजट in which government receipts are greater than government expenditure। यहां तक लिखा प्राशोक, निशांत, पारस, ईशान, Yes, sir. ईशान जैन, लिखा बेटे यहां तक? Yes, sir. ठीक है। निशांत एक बार मेरे को बताओगे बेटे दोनों मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को? सर बैलेंस बजट सर वो होता है जिसमें एस्टिमेटेड रिसिप्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर की इक्वल होता है। ठीक है। और सर सरप्लस बजट वो होता है जिसमें एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट ज्यादा होती है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर से। ठीक है बेटे, ये एक एक लाइन जो मैंने लिखवाई ये तो समझ में आ जाएगी आप लोगों को? बोलो बेटे, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया वो तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटे। अब आप एक चीज याद रखें, इस साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात, बेटे बैलेंस्ड बजट भी नहीं है इस बार सिलेबस में, बेटे सरप्लस बजट भी नहीं। लेकिन बेटे इसको बताना बहुत जरूरी था मुझे, इसलिए जरूरी था क्योंकि जब हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, और वहां पे आप बैलेंस बजट या सरप्लस बजट वाली कंडीशंस को देख लोगे, तो बेटे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इस तरीके से कैसे हुआ, इस बजट को क्या बजट कहते हैं। मैंने इसलिए आपको इसके बारे में बता दिया है। बेटे मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ कि बच्चे बाद में मुझे ये ना कहें कि सर ये आपको पता नहीं था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉन इवेल्युएटिव, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे नॉन इवेल्युएटिव। हमारे पास सिर्फ ये है बेटे डेफिशिट बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें सिर्फ ये पढ़ना है बेटे, डेफिशिट बजट पढ़ना है। बच्चे हेडिंग डालेंगे।
budget deficit and its types. Budget deficit and its types. पहले तो हम डेफिशिट बजट की ही बात कर लेते हैं बेटे, ठीक है। budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue when the government expenditure exceeds its revenue. It incurs a budgetary deficit. राशोक एक बार रीड आउट करोगे बेटे मैंने क्या लिखवाया? Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue when the government expenditure exceeds its revenue. It incurs a budgetary deficit. बिल्कुल, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे पास जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स हैं वो कम है और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जैसे एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स 2000 हैं और बेटे खर्चा 3000 है। तो यहाँ पर 1000 रुपये का मेरे को नुकसान है बेटे। ये हमारे पास बजट डेफिसिट है। बेटे यहाँ तक नोट किया? शुभ यहाँ तक नोट किया तुमने? यस सर, कर लिया। ठीक, भावना? भावना Yes, जैन? sir. यश जैन? यश जैन? जी सर। ठीक, एक बार इसको रीड आउट करो यश जैन। Budgetary deficit and its types. Budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. When the government expenditure exceeds its revenue, it incurs a budgetary deficit. ठीक है बेटे। अब हमारे पास बेटे क्वेश्चन ये आया कि नुकसान तो हमें हो गया, वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें 1000 रुपये का नुकसान हुआ। बेटे अब बात यहाँ पर ये आ रही है कि जो ये नुकसान हुआ, ये जो बजट डेफिसिट मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेटे कौन सा बजट डेफिसिट है पता है? ये कौन सा बजट डेफिसिट है? हमारे पास बजट डेफिसिट की ना 3 टाइप्स हैं।
तो हमें ये बताना है कि जो ये बजटरी डेफिसिट यहाँ पर हो रहा है, ये बजटरी डेफिसिट कौन सी टाइप का है। हमारे पास 3 टाइप्स हैं, तो हमें ये ढूंढना है कि हमारे को इन बजट डेफिसिट जो ये 1000 करोड़ का हो रहा है, ₹1000 करोड़ का जो बजट डेफिसिट हुआ, तो बेटे ये बजट डेफिसिट हमारे पास किस टाइप का आ रहा है ना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों टाइप्स को यहाँ लिखवा कर आपको भेज रहा हूँ। आप क्या करेंगे बच्चे, आप पहले समझेंगे उसके बाद नोट। ये देखो, मैं तीनों टाइप्स के बजट डेफिसिट आपसे डिफाइन करता हूँ। बजटरी डेफिसिट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। बजटरी डेफिसिट, प्रिया, बजटरी डेफिसिट 3 तरह का है। बेटे बजटरी डेफिसिट 3 तरह के हैं, हम ना तीनों तरह की बात करते हैं। एक होता है बेटे रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है बेटे फिस्कल डेफिसिट, एक होता है बेटे प्राइमरी डेफिसिट। एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट, एक प्राइमरी डेफिसिट। मैंने आपको कहा कि बेटे जब हमारे पास एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स कम है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो हमें एक लॉस हुआ। ठीक है, अब ये लॉस कौन सी टाइप का लॉस है बेटे, ये 3 टाइप के लॉस हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट। 3 टाइप के लॉस हैं हमारे पास। अब ये जो तीनों टाइप के लॉस हैं हमारे पास, जो ये तीनों टाइप के लॉस हैं हमारे पास, अब हमें ढूंढना है कि जो 1000 करोड़ रुपए का ऊपर बजट डेफिसिट दिखा रहा है वो कौन सा डेफिसिट है, वो रेवेन्यू वाला है, फिस्कल वाला है या प्राइमरी वाला है। तो बेटे साफ साफ बच्चे लिखेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, टोटल टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बेटे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे नोट कर रहे हैं ना, वो ये नोट कर रहे हैं कि सर आपने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हमारे पास 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते थे, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल, और 2 तरह की रिसिप्ट्स होती थी, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। और आपने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है रेवेन्यू, आपने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है रेवेन्यू, यानी हमारे को सिर्फ रेवेन्यू की बात करनी है, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हाँ बेटे, आपको सिर्फ यहाँ पर रेवेन्यू खर्चों की बात करनी है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करनी है। आपको यहाँ पर ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करनी है ना कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करनी है। ठीक है सर। बच्चे अब फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन उस टोटल रिसिप्ट्स में एक चीज को एक्सक्लूड करना है, एक चीज को छोड़ना है, और वो है बोरिंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बच्चे बोरिंग्स को छोड़ देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब बेटे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों खर्चे, और टोटल रिसिप्ट्स का मतलब बेटे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों। लेकिन बस आपने बोरिंग्स को नहीं लेना है बेटे, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स वर्ड।
बोरिंग्स नहीं है बेटे, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ठीक है बच्चे, अब आ गए प्राइमरी डेफिसिट पर। प्राइमरी डेफिसिट क्या है बेटे? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी जो फिजिकल डेफिसिट निकलता है उसमें से अगर हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर दें, सर इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है बेटे? इंटरेस्ट बोरिंग्स के ऊपर होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। अगर हम वो माइनस कर दें तो हमारे पास निकल कर आता है प्राइमरी डेफिसिट। बच्चों ये हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। पहले आप इनके फॉर्मूलों को लिख लें। बच्चे इसको साफ साफ लिखने पहले। सबसे लास्ट वाली बुक है, रेड वाली, इसके ऊपर। बच्चे नोट करेंगे इसको अच्छे से। बच्चों नोट किया क्या बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। बेटे एग्जाम्पल नंबर 1, from the following data about a government budget, find out revenue deficit, fiscal deficit, primary. Point number 1, capital receipts net of borrowings 95। बेटे सब करोड़ में वैल्यू। revenue expenditure ₹100। इंटरेस्ट पेमेंट ₹10। revenue receipts
कैपिटल रिसिप्ट्स 110। बच्चों ने लिखा यहाँ तक? बच्चों लिखा यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मेरे को बेटे ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। ये मेरे को क्वेश्चन गिवन। तो मैं सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात अगर करूं तो मैं उसका फॉर्मूला पहले लिखूंगा। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ढूंढे अगर हम लोग तो सर ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा 100 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट अगर हम ढूंढे बेटे तो ये रहा -80 20 करोड़। बेटे पॉइंट नंबर बी है हमारा फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट सर अभी आपने हमें इसका फॉर्मूला बताया था, ये रहा बेटे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। अब बेटे टोटल एक्सपेंडिचर में तो दो चीजें आती, बेटे टोटल एक्सपेंडिचर में तो दो तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बेटे जी सर। तो बेटे क्वेश्चन के अंदर अगर हम ढूंढे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये है, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरिंग्स। बेटे लास्ट वाला पॉइंट ना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो बेटे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा, हमें दोनों चाहिए था। तो रेवेन्यू है बेटे 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 110 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगर हम देखें तो बेटा 80, कैपिटल रिसिप्ट्स नेट ऑफ बोरिंग्स वही हमें चाहिए बेटा एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स 95। तो बच्चों ने यहाँ पर लिखा 80 प्लस 95, ये हो गया बेटे 210 माइनस 80 और 95 175 माइनस करेंगे बेटे 35 करोड़।
ये सारी वैल्यूज करोड़ में होती हैं। पॉइंट नंबर सी, प्राइमरी डेफिशिट बेटे, प्राइमरी डेफिशिट होता है फिस्कल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बच्चों इंटरेस्ट पेमेंट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये देखो बेटे इंटरेस्ट पेमेंट ये दे रखी है 10 करोड़। फिस्कल डेफिशिट 35 करोड़ माइनस 10 करोड़, $25। अगर मेरे बच्चों को, प्यारे बच्चों को कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पारस कोई डाउट है आपको इधर? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। निशांत कोई डाउट है? नो सर। आपको समझ में आया निशांत ये वाली बात? यस सर। ठीक है। सक्षम बंसल आपने नोट किया? यस सर। ठीक है। अर्नब आपने नोट किया? अर्नब भदूरिया, यस सर। ईशान जैन, खुशी गोयल, मोनीश, यस सर। ठीक है, जाइना, वैभव, तन्मय, शुभ, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, ठीक। बेटा ये वाली मीटिंग एंड हो रही है, आप लोग दूसरी वाली मीटिंग जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है? बहुत जल्दी ज्वाइन करना।